नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केरल में हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव के नतीजे राज्य की राजनीति में नए संकेत दे रहे हैं। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार एनडीए ने राज्य भर में 1900 से अधिक वार्डों में जीत दर्ज की है। ये पिछली बार की तुलना में लगभग 300 सीटें अधिक है, जब भाजपा को करीब 15% वोट शेयर मिला था। इस बार आधिकारिक वोट शेयर का आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया है कि एनडीए ने 20% का आंकड़ा पार कर लिया है। इन नतीजों से दो दल सबसे अधिक उत्साहित है, कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ ने सत्तारूढ़ वाम मोर्चे को कई स्तर पर चुनौती दी है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, चारों स्तरों पर कांग्रेस ने वाम मोर्चे को कड़ी टक्कर दी और कई जगहों पर निर्णायक बढ़त हासिल की। ये राहुल गांधी के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड में कांग्रेस का प्रदर्शन मजबूत रहा। दूसरी ओर भाजपा के लिए भी ये चुनाव ऐतिहासिक साबित हुआ है। सबसे बड़ी खुशी तिरुवनंतपुरम नगर निगम से मिली है। यहाँ भाजपा ने 45 साल से चले आ रहे वामपंथी शासन का अंत कर दिया। यदि दो निर्दलीय पार्षद भाजपा का समर्थन करते हैं तो पार्टी यहाँ अपना पहला मेयर भी बना सकती है। ये जीत भाजपा के लिए प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाजपा ने उन क्षेत्रों में भी पैठ बनाई है जिन्हें अब तक वामपंथ का अभेद गढ़ माना जाता था। कोझिकोड में भाजपा ने 13 सीटें जीती, जबकि कन्नूर में उसे 4 सीटों पर सफलता मिली। इसके अलावा पलक्कड़ नगर पालिका पर भाजपा ने अपना नियंत्रण बरकरार रखा और त्रिपुनिथुरा नगर पालिका में जीत हासिल की। एनडीए ने कुल मिलाकर 26 ग्राम पंचायतों में भी जीत दर्ज की। हालांकि पंडालम नगर पालिका पर नियंत्रण खोना एनडीए के लिए एक झटका रहा, लेकिन अन्य क्षेत्रों में मिली सफलता ने इस नुकसान की भरपाई कर दी है। इन नतीजों से स्पष्ट है कि केरल की राजनीति अब केवल कांग्रेस और वाम मोर्चे के बीच सीमित नहीं रह गई है। भाजपा ने कई जगहों पर तीसरे विकल्प के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इससे राज्य में मुकाबला धीरे धीरे त्रिकोणीय होता जा रहा है। भाजपा की बढ़ती ताकत ये संकेत देती है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में समीकरण और भी जटिल हो सकते हैं। भाजपा ने इस नेतृत्व में विकास को ही अपना मुख्य मुद्दा बनाया। ये वही फॉर्मूला है जिसे पार्टी ने उत्तर भारत और अन्य राज्यों में अपनाया और सफलता हासिल की। अब दक्षिण भारत में भी यही रणनीति कारगर साबित हो रही है। तिरुवनंतपुरम में भाजपा की ऐतिहासिक जीत को इसी विकास की राजनीति का परिणाम माना जा रहा है। पार्टी ने स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और पारदर्शी शासन को लेकर जनता को आकर्षित किया। केरल निकाय चुनाव के नतीजे राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस ने वाम मोर्चे को चुनौती दी है, जबकि भाजपा ने कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत भाजपा के लिए ऐतिहासिक है और ये संकेत देती है कि केरल में अब मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये नया समीकरण राज्य की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। आपके इस वजह पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।